और यूट्यूब लिंक तो नहीं मिलेगी, मैंने प्राइवेट कर रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, आपको बात भी दे दूंगा। चलो ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब हमने 2C से बिजनेस किया। अब जब हमने 2C से बिजनेस किया, मैंने कई लोगों को देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 6 से 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम एएस नहीं होते हैं, तब हमारी वर्किंग शेड्यूल, तब हमारा माइंडसेट कुछ और होता है। बट जब हम एएस करते हैं ना, तो उसके बाद का माइंडसेट हमारा कुछ और होता है और हमारी वर्किंग डिटेल्स कुछ और होती है। ध्यान से सुनना। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि जब हम एएस नहीं थे, तब हमारा वर्किंग शेड्यूल कुछ और था, हमारा माइंडसेट कुछ और था। और जब हम एएस बने, तो हमारा वर्किंग शेड्यूल कुछ और बना, हमारा माइंडसेट कुछ और बना। है ना? बना नहीं बना? कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा सा कंफर्ट आया, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी दिक्कतें आई, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। और जब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, तो हम क्या करें पता है? हम उस प्रॉब्लम में ही बैठे, हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला। पर देखी जाए तो असली बिजनेस तो हमारा एएस के बाद में स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पर देखी जाए तो असली बिजनेस तो हमारा एएस के बाद में स्टार्ट हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा माइंडसेट। क्या है? हमारा माइंडसेट। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमारा माइंडसेट, पूरी गेम किस चीज की है दोस्तों? हमारे माइंडसेट की गेम है। अगर हमने माइंडसेट बढ़िया बना रखा है, तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और अगर माइंडसेट नहीं है, तो याद रखना, जो हम कर रहे हैं ना, शायद हम उसमें भी थोड़ा पीछे रहे। ठीक है, चलो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, जो शायद मेरे को लगता है कि आपको उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, क्या होता है दोस्तों, एक सर्कल है। मैं बात कर रहा था पहले माइंडसेट, मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट। क्या होता है जब हम काम करने जाते हैं, तो दो तरीके का माइंडसेट। पहला, वर्क किया, अब हम क्या करते हैं? रिजल्ट पे जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? हम रिजल्ट पे जाते हैं। हम रिजल्ट पे जाते हैं। ठीक है, जब हम काम करते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो रिजल्ट होता है। अब रिजल्ट के लिए जब हम काम करते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक को रिजल्ट आता है, एक को रिजल्ट नहीं आता। ध्यान से सुनो, एक को रिजल्ट आता है, एक को रिजल्ट नहीं आता। दो तरीके के लोग हैं, एक को रिजल्ट आया, एक को रिजल्ट नहीं आया। चलो, जिसको रिजल्ट आया वो दो चीजें सोचता है। वो क्या सोचता है? यार मुझे और काम करना है ना। एक सोचता है, रिजल्ट आ गया, चलो ठीक है, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। रिजल्ट आ गया, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। यार मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपके पास? दिमाग में दो चीजें चलती है। पहली चलती है और काम करना है, एक चलता रिजल्ट आ गया, कोई चक्कर नहीं, अब थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। अब एक इंसान होता है, एक इंसान ऐसा होता है जिसको रिजल्ट नहीं आया। वो पता क्या करता है? उसके पास भी दो चीजें होती है। रिजल्ट नहीं आया, चलो और मेहनत कर। रिजल्ट नहीं आया, कोई चक्कर नहीं, और मेहनत करता हूँ। और एक होता है जो ये सोचता है, रिजल्ट नहीं आया, कोई ना,
छोड़ देता हूँ। ये 4 तरीके के लोगों का ये माइंडसेट होता है। 4 माइंडसेट होते हैं। हमने वर्क किया, हम रिजल्ट पे गए। रिजल्ट पे गए, 2 चीज आती है, एक रिजल्ट नहीं आता, एक आता है। एक को आता है, एक नहीं आता। जिसको आया, मान लो एक रिजल्ट आया, वो कहता और काम करूंगा, रिजल्ट आया ग्रेट, और काम कर। एक होता रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ गया, इनकम आ गई, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर दोबारा करो। एक तो रिजल्ट नहीं आया, चल यार छोड़ रहा हूँ यार, रिजल्ट तो आ नहीं रहा यार। और एक होता नहीं यार, रिजल्ट नहीं आया, कोई ना, और मेहनत कर। एक होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट आ रहा है या रिजल्ट नहीं आ रहा। वो एक ही चीज होता है कि मुझे रेगुलर वर्क करना। वो ये सोचता है कि मुझे रेगुलर वर्क। अब ये 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको 3 नंबर देते हैं, इसको 4 नंबर देते हैं और इसको 5 नंबर देते हैं। आपका माइंडसेट क्या है? हाँ जी, आपका माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट कौन सा है इनमें से? 1, 2, 3, 4 या 5? ठीक है, कई कह रहे हैं 2, ग्रेट, ठीक है, 5, 5, 5, 2 and 4, ठीक है। और देखो ईमानदारी से बोलना दोस्तों, क्योंकि ये ना, आप देखो मॉर्निंग का टाइम है, भगवान का टाइम है, राइट है ना? तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग के टाइम अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका माइंडसेट क्या कहता है? सुबह चाय नहीं पी क्या? सुबह सुबह पी लो यार, कोई बात नहीं, चाय तो पी सकते हो। अब क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा माइंडसेट। अब यहां से तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी ग्रोथ कितनी आएगी। यहां से तुम अंदाजा लगा दो कि तुम्हारी ग्रोथ क्या है। एक भाई कह रहा है 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5 मतलब पहला भी है, दूसरा भी है, ब्रेक भी लेना है और रेगुलर काम भी करना है। नहीं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आज की ट्रेनिंग का निचोड़ ये मान सकते हो कि माइंडसेट। समझ आ रही मेरी बात? अब क्या होता है कि चलो माइंडसेट हमने बना लिया, हमारा माइंडसेट प्रॉपर है। एक सर्कल होता है, कल मैं एक टीम को बता रहा था यही चीज, फिर आपको उसके बाद में डेली वर्क सिखाऊंगा। एक सर्कल है, एक सर्कल है, ध्यान से सुनना। ये सर्कल है, जहां पर सर्कल के बाहर हमारी क्या होती है, हमारी ड्रीम लाइफ। ठीक है, इस सर्कल के बाहर हमारी ड्रीम लाइफ है, हमारी जो भी हमारे गोल्स हैं वो है। आप ये ले सकते हो भाई, आपकी ड्रीम्स है, आपकी अचीवमेंट्स है, और ये ओनली 2% लोग हैं। अब 90% लोग आज भी सर्कल में हैं, जो कि कंफर्म है। यहाँ पे हमारी रेगुलर लाइफ है, हमारा डेली लाइफ है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो भी हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है, ये हमारी इसके अंदर है। ठीक है, अब ये 98% लोग हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको इन 2% लोगों में कन्वर्ट होना है ना, अगर आपको इन 2% लोगों में कन्वर्ट होना है, तो आपको इस 98% के सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। ये जो मैंने सर्कल बनाया ना, ये सर्कल, आपको इस सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। और याद रखना, ये सर्कल डेली टूटता है, डेली ये सर्कल टूटता है। कैसे? देखो, कल का दिन था, कल का दिन गया, कल का दिन गया, अभी आज का दिन है। आज हमें फिर इस माइंडसेट को प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि मुझे इस सर्कल को तोड़ना है।
जब आप इस सर्कल को तोड़ोगे ना तभी आप 2% लोगों में कन्वर्ट हो पाओगे दोस्तों, अदरवाइज आप इन 2% लोगों में कन्वर्ट नहीं हो पाओगे। समझ आ रही मेरी बात? अगर तुम्हें कन्वर्ट होना इन 2% लोगों के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीजों से बाहर आना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है हमारा कंफर्ट, जिसको कहते हैं हम आलस। आलस, ठीक है। देखो अगर मेरी वॉइस आपके पास नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकियों के पास आ रही है ना। और मेरी वॉइस आपके पास नहीं आ रही, हेलो आवाज आ रही है यार? सबके पास आ रही है, आपके पास नहीं आ रही, शायद आपका नेटवर्क इश्यू होगा ना यार, है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस सर्कल को तोड़ा। अब देखो दोस्तों क्या किया, हम सभी ने यार अपना एएस क्वालिफाई किया, है ना। हम सभी ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। और क्यों क्वालिफाई किया? ताकि हम 90% वर्क के ऊपर फोकस कर सकें। और 90% वर्क हमारा क्या है, 90% काम हमारा क्या है, टीम वर्क। 90% काम हमारा टीम वर्क। समझ आ रही मेरी बात? तो क्या करना है इस 90% वर्क के लिए? भाई एएस तो कर लिया, एएस तो हमारे हाथ में था, और याद रखना दोस्तों सुपरवाइजर, शायद मैं आपको एक प्लानिंग भी देकर जाऊंगा आज एंड के अंदर। हमारा असिस्टेंट मैनेजर, हमारा मैनेजर, और याद रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम इसको ना, इसको तो तुम ये सोच सकते हो, ये ना हमारी गोल्डन लाइन है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो चीज मैंने आपको दिखाई है ना, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा कीमती है ना ये चीज। और तुम्हारे साथ ऐसा होता भी है और होता भी होगा, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सुपरवाइजर बनना है, मतलब हमें 90% फोकस करना है हमारी टीम पर। उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, हेलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज यार। अगर आपके वॉइस नहीं आ रही ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी लोगों के पास आ रही है, सर आपका नेटवर्क इश्यू। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डेली वर्क करना पड़ेगा। अब डेली वर्क दो तरीके से होता है, या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम, या तो पार्ट टाइम आ रहा है या फुल टाइम। अब याद रखना हम में से कई लोग पता है क्या करते हैं, सम टाइम। तो याद रखना सम टाइम फॉर एवर कभी नहीं करनी, सम टाइम फॉर एवर कभी नहीं करनी। सम टाइम का मतलब है 2 दिन कर लिया 4 दिन गए, 5 दिन कर लिया 10 दिन गए, ऐसा कभी नहीं करना। देखो दोस्तों शायद मैं आपको बताता हूँ थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ। मैं नाम दिनेश, आप सभी लोग जानते हो ना। मैं पिछले 6-7 साल से फॉर एवर कर रहा हूँ, है ना। मैं पिछले 6 से 7 साल से मैं फॉर एवर कर रहा हूँ, है ना। और 6-7 साल से जब मैं फॉर एवर कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को आते हुए भी देखा है और बहुत सारे लोगों को मैंने जाते हुए भी देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है इस इंडस्ट्री से, मैंने बहुत सारे देखा है। मैंने एयर देखा, सुपरवाइजर देखा, एयर मेजर तक को जाते हुए देखा। अच्छा वो क्यों जाते हैं बताओ, हेलो वो क्यों जाते हैं आज आपको बता दूं। आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग जाते हैं, वाई? उसका रीजन क्या है ना, उसका रीजन पता है क्या है? आपने देखा कभी आदमी चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, फिर वो पता है क्या करता है, उधर उधर देखता है और कोई देख तो नहीं रहा, और उसको पता ही नहीं आगे गड्ढा भी है, उसको पता नहीं आगे गड्ढा है, और वो दूसरों की थाली में देखता है। क्यों? दूसरों की थाली में की ज्यादा दिखता है ना। तो वो देखता है, देखेगा और वो अपनी आदतें बदल लेगा, वो अपनी आदतें बदल लेगा, अपनी हैबिट्स चेंज कर लेगा। वो उन लोगों से दूर होना स्टार्ट कर देगा जहां से उसको पॉजिटिव वाइब्स आती,
जहां से उसको पॉजिटिविटी आती है। फिर कई लोग उड़ती धीरे ले लेते हैं, फिर उनका काम करने में मन नहीं लगता, फिर पता है एंड में क्या होता, नहीं यार फॉरएवर तो सही नहीं है, फॉरएवर सही नहीं है भाई, फॉरएवर तो ऐसे है भाई। अरे मेरे भाई, तू जब 2 साल तक फॉरएवर कर रहा था तब तो तू गुणगान गा रहा था फॉरएवर है, तब तो तेरा माई बाप फॉरएवर ही था। अब जब तूने तेरी हरकतें बदल ली तो तू दोस्त किसको दे रहा, फॉरएवर को दे रहा है ना। अगर यार ऐसा ही होता तो यार फिर यार इस इंडस्ट्री में 90 मिलियन लोग काम करते हैं, 90 मिलियन लोग, तो पागल थोड़ी है 90 मिलियन लोग यार। इस इंडस्ट्री का ग्लोबली टर्नओवर 167 बिलियन यूएस डॉलर भाई। तो फिर वो पता है क्या करते हैं, फिर वो कॉल करेंगे, भाई कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है भाई, कुछ नहीं है, रहने दे। ओ यार मुझे ना सबसे गंदे लगते हैं ऐसे लोग, सबसे गंदे बेकार लगते हैं। तो एक टाइम पे उन्होंने सब कुछ फॉरएवर को माना, फिर पता वो क्या करते हैं, सम टाइम फॉरएवर, कभी कर लिया कभी नहीं करा, कभी कर लिया कभी नहीं करा, जिसकी वजह से वो सारे लोग खत्म हो जाते हैं, सारे लोग टूट जाते हैं और वो एंड द एंड फॉरएवर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों याद रखना, आप चाहते हो कि मुझे अचीवमेंट चाहिए तो सम टाइम फॉरएवर कभी मत कर। ये प्रॉमिस करते हो आज मेरे से आप, हेलो प्रॉमिस कर रहे हो कि सम टाइम फॉरएवर कभी नहीं करेंगे। कौन कौन कर रहा है भाई, जो कर रहा है मेरे से वो ए टाइप कर दो, जो कर रहा है भाई आज मैं सबका फुल टाइम करूँ। अब करूंगा क्या, पार्ट टाइम में मैं क्या करना है, फुल टाइम में मुझे क्या करना है और मुझे कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, अब हमारा डेली वर्क क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपको ना एक शेड्यूल दे रहा हूँ, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जैसे मॉर्निंग 8 बजे ट्रेनिंग, मॉर्निंग 8 बजे ट्रेनिंग हमारी होती है, हमने वो अटेंड करना है, ठीक है। कोई ना थोड़ा खोल दे, मॉर्निंग 8 बजे ट्रेनिंग डेली अटेंड करनी है, डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो इस बिजनेस की एक खासियत बताता हूँ, इधर शेड्यूल बताता जाऊंगा, इधर कुछ की चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ट्रेनिंग क्यों अटेंड करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है। नॉलेज क्या करेगी, देखो जितना नॉलेज होगी आपका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, और याद रखना एक्सपीरियंस ओनली नॉलेज से नहीं बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारे एक्शन प्लान से। एक्सपीरियंस कभी नॉलेज से नहीं बढ़ता, एक्सपीरियंस हमेशा हमारे एक्शन प्लान से बढ़ता है। यार तुमने एक बार ही पढ़ा, तुमने पढ़ा कि भाई फावड़ी नहीं आती खेत में ले जाने वाली, उसको ऐसे चलाया जाता है ना। आपने पढ़ा, किताबें पढ़ा कि ऐसे उसको चलाया जाता है। एक भाई साहब तुम खेत में जाके चला रहे हो, तो जब छाले होते हैं ना, मेरे भी हो रखे कुछ, ये देखो इधर, तो क्या होता है जब छाले होते हैं ना तब एक्सपीरियंस आता है, फिर पूरा एक्सप्लेन होता है कैसे भाई, जब ऐसे पकड़ना होता है फिर उसको ऐसे चलाना होता है। जब डोली, हमारे राजस्थान में डोली बोलता ना उसको, दीवार टाइप में मिट्टी की, उसको जब ऐसे चलाते हैं ना हम, तो क्या होता है कि वहां से फिर हमें पता लगता है, ठीक है, वहां से हमें, अरे बहुत किया है, ठीक है, वहां से हमें पता लगता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो याद रखना आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो आपके एक्शन प्लान से होगा, तो आपका एक्शन प्लान डेली होना चाहिए, आपका एक्शन प्लान डेली होना चाहिए, ठीक है। तो डेली मॉर्निंग 8 बजे हमने ट्रेनिंग अटेंड करनी है। 8 बजे के बाद में आपका जो भी काम है
और आपका जो भी पर्सनल काम होता है, घर का काम, कई गर्ल्स हाउसवाइफ से आपका घर का काम भी होता है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं मॉर्निंग में 8 बजे ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकती, आप पता है क्या किया करो? जैसे आप में से बहुत सारी गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, है ना? तो जैसे आपका घर का काम बहुत होता है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। कैसे? मैं ये नहीं कह रहा कि घर का काम छोड़ दो, नहीं छोड़ना भाई, नहीं छोड़ना यार। मेरे घर में भी मम्मी और करते हैं, मैं समझ सकता हूँ उस बात को, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन लगा के काम भी करते रहो, ट्रेनिंग भी अटेंड करते रहो। आप ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हो ना यार। चलो आपकी मजबूरी है, मान लो आप लिख नहीं पा रहे, है ना? ठीक है यार, पता है क्या है, फोन रखा, ईयरफोन लगाया, उन चीजों का आप एब्जॉर्ब कर सकते हो ना, उन चीजों का आप एब्जॉर्ब कर सकते हो ना। आपका माइंड इधर है, काम तो हाथों से होता है ना यार, पर माइंड तो इधर ईयरफोन की तरह, ईयरफोन से हमारे माइंड में जा रहे हैं ना ट्रेनिंग से वगैरह, तो आप उसको मैनेज भी तो कर सकते हो। समझ आ रही मेरी बात? तो जिससे क्या होगा, आपके घर वाले भी आपको डांटने लाएंगे, है ना? वरना डांटेंगे फिर घर वाले, ठीक है ना? तो इस तरीके से थोड़ा मैनेज कर सकते। प्रैक्टिकल नॉलेज के, प्रैक्टिकल चीजों के साथ चलो, ठीक है ना? जहां से आपका मैनेज हो जाएगा। पर बहाना मत मारना यार। देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं अटेंड कर सकती हूँ, तो कर लिया करो। तुम्हें लग रहा है ना, अब तुम्हारी अंतरात्मा बोलती है ना कि यार मुझे मुझे कर लेना चाहिए, है ना? और मुझे करना चाहिए, तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना? कि जैसे मैं बोलता हूँ कि देखो, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो ना, तो कर लो यार। कोई कहता है डायरी लाइट नहीं आ रही, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है? हाँ, अगर डायरी में लिखना होता है, हाँ पॉइंट सही बोला, डायरी में लिखना भी होता है, सही बात है। पर यार देखो, अगर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम नहीं लिख पा रहे, अगर जो लिख सकता है वो लिख लो यार, है ना? भाई तुम्हें लग रहा है कि मुझे, मैं लिख सकती हूँ आराम से या लिख सकता हूँ, तो तुम लिखो, जरूरी है। पर अगर तुम्हारी मजबूरी है, तो तुम उन चीजों को अपने दिमाग में तो नोट कर सकते हो। दोपहर के अंदर आप क्या कर सकते हो, उन चीजों को आप दोबारा लिख सकते हो, आप रिवाइज करके, सर ने ऐसे बताया था, सर ने ऐसे बताया था, सर ने ऐसे बताया था। ऐसे भी तो कर सकते हो ना यार। पर बहाना नहीं मारना, एक्सक्यूज नहीं बनाना। समझ आ रही है? एक्सक्यूज नहीं बनाना, बहाना नहीं बनाना। आज स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस ट्रेनिंग का, पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सही आइडिया दिया, आप उसको बाद में लिख लो, ठीक है? तो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि बहाना ना मारने का और डेली ट्रेनिंग अटेंड करने। इसके बाद में आप क्या करो, 10 साढ़े 10 तक आप फ्री हो जाओ पूरे घर के काम से। 10 साढ़े 10 तक आप फ्री हो जाओ, आ रहा है? साढ़े 10 तक आप फ्री हो जाओ। मैं कहूंगा 11 बजे, 11 AM पे आप बैठ जाओ अपनी डायरी पेन लेकर, और आप 11 बजे बैठ जाओ अपनी डायरी पेन लेकर। रोटी पानी खा पी के बैठना, समझ रहे हो मेरी बात? रोटी खा के बैठे ना, कहीं तुम सोचो कि फिर बाद में रोटी के लिए 2 घंटे फिर गए, नहीं। देखो, एक्सक्यूज बनाने वाला बनाएगा, एक्सक्यूज बनाने वाला बनाएगा, और एक्सक्यूज ना बनाने वाला काम करेगा। तो 1 बजे से लेकर, सॉरी 11 बजे से, और आपने 1:30 बजे तक, 1:30 PM आप करो अपनी जो भी आपकी कॉलिंग है, जो भी आपकी 1-to-1 गाइडेंस है ना? जो भी आपका फॉलोअप है, ये आपने लेना है, ठीक है? अब बता रहा हूँ, ये आपने कर लो। अगर जो घर पे रहते हैं भाई, उसके लिए बता रहा हूँ, सुन लो, तुम्हारे लिए भी बताऊंगा। अब तुमने यहाँ पर, तुमने 30 मिनट का तुमने लिया ब्रेक, ठीक है? तुम्हारा 30 मिनट का टाइम होता है, तुम यहाँ पर ब्रेक लेके जो भी तुम्हारा काम होता है वो तुम कर सकते हो। उसके बाद में तुम 2 बजे फिर लग जाओ, 2 बजे से 6 बजे तक तुम्हारा फिर रेगुलर काम होना चाहिए। ये तो है जो हाउसवाइफ है या जो घर पे रहते हैं, जिनका कॉलेज नहीं होता, जिनका ऑफिस वगैरह रहता है, उनके लिए ये काम। अब तुम 11 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6.5 घंटे, आधा घंटे का ब्रेक ले लिया, 6 घंटे, 6 आवर तुम पार्ट टाइम फॉरएवर कर रहे हो, पार्ट टाइम 6 आवर,
क्या लग रहा है तुम्हारी ग्रोथ 2 महीने में क्या आएगी? हाँ जी, 2 महीने में तुम्हारी ग्रोथ क्या आएगी? 2 महीने में तुम्हारी क्या ग्रोथ है? अगर तुम 6 घंटे रेगुलर काम कर ली, रेगुलर कॉलिंग, रेगुलर इनविटेशन, रेगुलर आप काम कर रहे हो, तो तुम्हारी ग्रोथ क्या आएगी भाई? तुम अब यहाँ पर मैंने बताया ना 6 से, अब यहाँ पर तुमने क्या किया? अब जैसे तुम्हारा इनविटेशन हो गया, जो भी तुम्हारी टू डू लिस्ट तुम बढ़ा लो सुबह उठते ही कि मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे इतने बजे ये करना है। समझ आ गई मेरी बात? अब आपका डेली काम पता क्या होना चाहिए? अब उसको मैनेज करना है। डेली काम हमारा होना चाहिए इनविटेशन। इनविटेशन हमारा होना चाहिए डेली। हमारे डे 1 में कम से कम 3 से 4 पर्सन हमारे अटेंड करने चाहिए डेली डे 1। 3 पर्सन तो कंपल्सरी है। 3 पर्सन हमने डेली डे 1 में बिठाना है डेली। अगर 3 पर्सन डे 1 में डेली बैठ रहे हैं तो थोड़े तो लीड्स पे काम करो ना यार, नॉन में नहीं हो रहा। तो 2-4 दिन बाद में क्या होगा, आपके पर्सन जो होंगे ना डे 2 और डे 3 आपके ऑटोमेटिक 3-3, 4-4 पर्सन आपके बैठने स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये रूटीन बना लिया ना डे 1 वाला, डे 1 वाला रूटीन बना लिया ना डे 1 वाला, अगर डे 1 वाला रूटीन अगर आपने एक बार बना लिया ना, ठीक है, तो आपका ये रूटीन ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। और दोस्त अगर ये रूटीन बैठ गया ना तो कन्फर्म कह रहा हूँ आपको रिजल्ट आएगा। अगर ये वाला रूटीन बैठ गया, सेकंड नंबर का रूटीन बैठ गया ना डे 2 और डे 3 वाला, तो आपको 100% रिजल्ट। समझ आएगी मेरी बात? आपका डेली 1-to-1 मीटिंग्स होनी चाहिए। 1-to-1 मीटिंग्स आपका डेली फॉलो होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? आपका डेली फॉलो होना चाहिए। इसके अलावा आप डेली बुक्स पढ़ने होने चाहिए। आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आप देखा करो जहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा के अंदर नॉलेज मिले। हाँ ना, 10-10, 15-15 मिनट की, आधे घंटे की वीडियोस देखा करो। ये डेली काम बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, तुमने डेली 5 नई बातें आपने लिखनी, है ना, मतलब कि नॉलेज वाली। अपनी एक डायरी बना लो नॉलेज बुक की, उसमें डेली लिख लो, ठीक है। अब ये तुम्हारा काम है, जैसे जो घर पे रह के काम कर रहे हैं डेली। अब तुम मान लो कॉलेज जाते हो, अब मैं बता रहा हूँ कॉलेज वाला और जॉब वाला हो गया, ठीक है। मॉर्निंग सेशन तुम अटेंड कर ही रहे हो, तुम ये चेक करो, मान लो तुम 4 बजे कॉलेज से आ गए, तो देखो दोस्तों 4 बजे से लेकर 4:30 तक आप फ्री हो गए खाना वाना खा के। आपने 4:30 बजे आप बैठे, 4:30 से लेकर 9 बजे तक 9 PM आपको वर्क करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आते ही आप कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी पेंडिंग फॉलोअप है, आपका जो भी पेंडिंग 1-to-1 गाइडेंस है, आप वो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और याद रखना, ये जो टाइम है ना, फिर इसमें तुम्हारा आलस नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें तुम्हारा आलस नहीं होना चाहिए। अगर ये करना है कुछ मतलब करना है, इसमें फिर तुम्हारा कोई आलस नहीं। अब सही है, इसमें तुम्हारा आलस नहीं होना चाहिए। मेरी बातें ध्यान से सुनना फिर बस, है ना। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर और बता देता हूँ, डेली आपने अपने सीनियर अपलाइन से आपने कनेक्ट रहना। आपने डेली अपने अपलाइन से कनेक्ट रहना है, डेली अपने अपलाइन से बात करना, है ना। डेली आपने अपने अपलाइन से कनेक्ट रहना है, डेली अपने अपलाइन से बात करनी, क्योंकि ये अपलाइन आपको क्या करेगा, आपको थोड़ा शेड्यूल और बताएगा।
आपको शेड्यूल बताएगा, आपको यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएगी। ठीक है, ये काम आपने करना। मॉर्निंग लिंक क्यों नहीं आती भाई? डेली ग्रुप में आती है, डेली ग्रुप में आती है मॉर्निंग लिंक। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, जॉब वाले पर्सन होते हैं तो भाई जॉब वाले जो पर्सन होते हैं, मैं तुम्हें एक राय दूंगा, अपना 2 से 3 घंटा आपको मैनेज करना पड़ेगा, जो अपने से जॉब कर 2 से 3 घंटा आपको मैनेज करना। अब इस आपने जो भी टाइम पीरियड आपने किया, आपने 6 घंटे का टाइम लिया, आपने 3 घंटे का टाइम लिया, या आपने 4-5 घंटे का टाइम लिया, या 4 घंटे का आपने टाइम लिया, इस टाइम पीरियड के अंदर इस टाइम के लिए, इस टाइम पीरियड में आपने क्या करना है? तो आपने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बना लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, अपनी टू डू लिस्ट बना लो, है ना, कि मुझे इतने बजे इसकी मीटिंग करनी है, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे इस बंदे को मेरे सीनियर से कनेक्ट कराना, इतने बजे मुझे ये करना। बस तुमने तुम्हारे उस टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करना, जहां से तुम्हारा टाइम भी मैनेज होगा और तुम्हारी टीम भी मैनेज। ठीक है, जो पर्सन मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनके लिए एक ही समाधान है दोस्त, आप अपने अपलाइन के पास बैठो, ठीक है, और इस चीज का सोल्यूशन लो कि भाई तूने ट्रेनिंग अटेंड करी है, मेरे को बता क्या चीज। समझ आएगी? उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया कि YouTube के पर्सनल वीडियोस आप देख सकते हो। अगर YouTube लिंक बन रहा है तो आप YouTube लिंक ले सकते हो बाद में। समझ आ गई ये चीज? हेलो, यहाँ तक समझ आ गया? कर लोगे? बैठ जाओगे? हाँ जी, 11 बजे बैठ जाओगे अपनी डायरी लेकर? डायरी लेकर बैठ जाओगी? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है? सोल्यूशन मिल गया ट्रेनिंग का भी, जो आप में से हाउस वाइफ है, जो ट्रेनिंग जो गर्ल्स हैं, ठीक है, ये हमारा डेली वर्क होना चाहिए। और एक और चीज, अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो याद रखना, कॉलिंग तुम्हारी कम से कम 30 कॉलिंग 40 कॉल्स होनी चाहिए डेली। 30 to 40 कॉल्स होनी चाहिए डेली। डेली 30 to 40 कॉल्स डायरेक्ट में होनी चाहिए, डायरेक्ट। मैं कल एक मीटिंग कर रहा था, ध्यान से सुनना, कल एक मीटिंग कर रहा था, है ना, कल में दोपहर में कॉलिंग मत करना बस, क्योंकि दोपहर में ना लोग यार सोते हैं। डेली कॉलिंग करनी है। कल मैं एक टीम से पूछ रहा था, कहीं मैंने ऑफलाइन मीटिंग करी, वहां मैं पूछ रहा था, लोग पता क्या कहते हैं? कहते सर 2 प्लान किया, 3 प्लान किया, 4 प्लान किया, 5 प्लान किया, बस अभी तक 9 दिन में 5 प्लान, है ना। कॉन्टैक्ट कहां से लो भाई? लीड्स मिलती है, आप अपने सीनियर से बात करो, वो तुम्हें लीड्स देगा, वो तुम्हें लीड्स देगा। अब 4 प्लान यार, अब जो इंसान फिर पता क्या कहते हैं, सर उस ग्रुप में ना 3 मंथ के अंदर बंदा सुपरवाइजर बन गया। अरे 2 महीने में हमारी टीम में पिछले महीने एक लड़की सुपरवाइजर बनी, 2 महीने। क्या डाला? इनपुट डाला। क्या डाला उसने? उसने इनपुट डाला। जब उसने इनपुट डाला तो उसको क्या मिला? उसको आउटपुट मिला। हाँ सही है, 3 बजे के बाद 4 बजे का बाद टाइम सही है, शाम को कॉलिंग, है ना। आउटपुट, जब इनपुट डालोगे, अब इनपुट पूरे 9 दिन में 4 प्लान डाले हैं, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0। फिर ना तुम्हारी 4 CC होगी, ना तुम्हारी 6 CC होगी, ना तुम्हारी 8 CC होगी, ना तुम्हारी 10 CC, और ना तुम्हारे डायरेक्ट में 10 क्लाइंट ओपन होगी, फिर कुछ नहीं होगा। तो इनपुट के ऊपर जोर डालो। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि सब पर्सन हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, सब पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड
ट्रस्ट, ठीक है। तो जैक्सन हेलिंग, ट्रस्ट और माइंडसेट, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं, पहले नंबर पे जिस चीज को मैं दूंगा वो है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको रिलेशनशिप बढ़िया बनानी पड़ेगी, रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। रिलेशन अच्छा बनाने के लिए आपके हैबिट्स, आपकी आदत अच्छी होनी चाहिए, आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आपकी वॉइस टोन अच्छी होनी चाहिए। आपके वर्ड्स सबसे ज्यादा, आपके वर्ड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। आपकी, आप जब किसी भी पर्सन को समझा रहे होते हैं ना, ध्यान से सुनना, आपके वर्ड्स उधर ट्रांसफर होने चाहिए, समझ रही? आपकी वाइब्स उधर ट्रांसफर होनी चाहिए। जब आपकी वाइफ सामने वाले पर्सन के ऊपर ट्रांसफर होती है ना, तब रिलेशन बनता है। और जब रिलेशन बनेगा ट्रस्ट बनेगा। हम पता क्या करते हैं, अल्लाह एक पर्सन आ गया, ओ आ गया, मौज हो गई हो तो, अरे नहीं यार, ऐसा कभी नहीं सोचो, कभी अपने फायदे के लिए नहीं सोचना कि लेवल आ गया 6,000 आएगा 7,000, कभी ऐसा नहीं सोचना। हमने से एक विजन बना के चलो, मुझे इसको मैनेजर बनाना है, कोई यही चीज बता रहे भाई मुझे मैनेजर बनाना है तुझे, क्या समझे? डे वन से तुम सोच रहे हो कि 2cc 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 2cc, नहीं, मैं कहता हूँ 2cc का बताओ मत, ये चीजें कर लो बस, ये चीजें कर लो, क्या समझे? ये चीजें कर लो, 2cc अपने आप हो जाती है, अपने आप 2cc होगा। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? 2cc अपने आप हो जाएगी, ये चीजें कर लो, रेड मार्क में किया ना भी मैंने, ये चीजें करनी होती है। अब ये चीजें कैसे होगी? ये होगी अभ्यास, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तुम डेली प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वहां से तुम्हें रिजल्ट आता है। बात आई समझ में मेरी? कैसे पर्सन हैंडल होता है? कोई पर्सन तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा ना, उसको पहले ही बोल दो भाई, देख भाई मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की, लोग मेरे साथ यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो ना, तो मेरे साथ आप काम कर सकते, आप सेशन पूरा अटेंड करना। अगर आपको नहीं भी करना ना, तो मेरे को मैसेज कर देना कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे समझ नहीं आया। और अगर आपके पास कोई चीज आ रही है तो एटलीस्ट, मैं तो पहले दिन ही बता देता हूँ भाई, मेरा तो मैं जब किसी को बताता हूँ मैं पहले बता देता हूँ भाई 3 दिन के सेशन होंगे, बोल तो अटेंड कर सकता है। मेरी 3 दिन की वर्कशॉप चलती है, तुम्हारा मन करे उसके बाद में तुम्हें लगे कि करना है तो करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपका डिसीजन। मैं तो पहले ही बोल देता हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? हमारी प्रोसेसिंग है ये, हमारा वर्क शेड्यूल है भाई ये। तो याद रखना ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशनशिप और माइंडसेट। अब माइंडसेट की बात करूं तो माइंडसेट तो खुद का ही नहीं है। 4 प्लान करे, रिजल्ट नहीं अल्लाह बैठ गए, 10 प्लान करे रिजल्ट नहीं अल्लाह बैठ गए, नहीं। मैंने यहाँ पर क्या समझाया था तुम्हें, यहाँ पर क्या समझाया था, रिजल्ट आया ना, हमें काम करना, हमें काम करना हमारी स्किल्स के ऊपर। 2 तरीके के लोग देखे मैंने यहाँ पे, आपने सुना है ना सब्र रखना चाहिए, किस किसने सुना है कि सब्र रखना चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए? हाँ जी, किस किसने सुना है कि सब्र रखना चाहिए, पैसेंस रखना? वो बोर तो नहीं हो गए? हेलो, बोर तो नहीं हो गए? कहानी कहानी नहीं सुना रहा आज कहानी की बातें बता रहा हूँ, कहानियां सुनाऊंगा बाद में सुनाऊंगा, पर पहले काम की बातें सुन लो यार। समझ आ रहा है? सब्र, पैसेंस, है ना, सबने सुना है, पैसेंस वर्ड सबने सुना है, ठीक है। पर याद रखना कि, है ना,
हाँ, सब्र। देखो दोस्तों, सब्र दो बंदे रखते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। किसी ने बोला है, अरे इतना भी सब्र मत रखो कि वो फल ही गिर जाए, वो फल गिर जाए। सब्र तब किया जाता है जब तुम रेगुलर काम कर रहे हो। सब्र तब किया जाता है जब तुम रेगुलर काम कर रहे हो। पैसेंस तब रखा जाता है जब तुम रेगुलर वर्क करते हो। तो अब तो हम काम नहीं कर रहे, हम बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं। आएगा कुछ? कोई आएगा, सर भाई साहब लो 30,000 रुपए ले, और भाई साहब मेरी दूसरी सी करा दो यार। आएगा कोई ऐसा? आएगा क्या? आया है क्या तुम्हारे पास, किसी के पास आया तो मुझे बताओ यार। जिसको आपने कुछ नहीं बोला वो सीधा आपके पास 35,000 रुपए लेकर आया, यार दूसरी करा दो यार भाई यार। अरे तू कहाँ था यार इतने दिन यार, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था पैसे लेकर। ये देखो क्या कह रहे, कल 5 लोग आ जाए। कोई नहीं आएगा मेरे साथ, नहीं आया 6-7 साल में, कोई नहीं आएगा भाई। आया तुम्हारे पास? नहीं आया ना, आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं भाई। तो ऐसा पैसेज भी क्या काम का जो बैठे हैं कि कोई आएगा, मेरे सपनों का राजकुमार आएगा जो मुझे हवा में उड़ा के ले जाएगा है। अरे वो राजकुमार उठा ले गया। समझ रहे हो मेरी बात? भाई क्या करना पड़ेगा, रेगुलर वर्क अगर तुम कर रहे हो तो ही सब्र का फल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिले। ये बातें होती हैं, पैसेंस रखो, पैसेंस रखो, पर पैसेंस रखना कैसे है हमें वो तो पता ही नहीं है ना। पैसेंस तब रखा जाता है जब हम रेगुलर काम। देखो एक होता है काम, एक होता है रिजल्ट नहीं आता, एक होता है काम ही नहीं कर रहे। रिजल्ट नहीं आ रहा उसका सोल्यूशन है, काम ही नहीं करे इसका कोई सोल्यूशन नहीं। यार तुम सभी लोगों के डेली डे 1 में मैंने 3% बोले, मैं कहता हूँ एक एक भी बैठ गया 1000% डेली डे 1 में बैठते हैं, 1000% डेली डे 1 में। तुम्हारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम्हारा पर्सन 1000 लोगों को देखकर ही रेडी हो जाएगा, 1000 लोग इस ट्रेनिंग में हैं। हाँ जी, काम मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई यही तो ग्रोथ है, यही तो माहौल है, यही तो सबसे बड़ा माहौल है। ठीक है ना? तो बात क्या आती है कि रेगुलरिटी, रेगुलरिटी रेगुलरिटी बनानी है। ठीक है, और मैं भी शायद मैंने आपको कई सारी चीजें मैंने आपको बताई है। हाँ, एक चीज और आती है इस चीज में, है ना, कभी हमने किसी का बुरा नहीं करना, कभी भी हमने किसी का बुरा नहीं करना, याद रखना। अगर किसी का काम चल रहा है ये नहीं सोचना उसका तो चले गया। जो तुम्हारे पास काबिलियत है उसको पहचानो। ठीक है ना? एक कहानी सुनाता हूँ, चलो सुनाई देता हूँ, कई देर होगी। एक बारी क्या था, एक बारी एक बिजनेसमैन था जो क्या कर रहा था, उसको किसी गांव में जाना था, है ना, उसको किसी गांव में जाना था, एक बिजनेसमैन था। तो क्या होता है कि एक नदी आती है बीच, बड़ी नदी आती है, तालाब टाइप में बहुत बड़ा हुआ। तो अगर वो कार से जाएगा तो महंगी कार से जाता, बिजनेसमैन है ना, तो अगर वो कार से जाएगा तो उसको पार करने में उसको मैं भी 8 घंटे लग सकते हैं। तो वहां पर एक नाव वाला होता है, छोटी सी नाव लेकर बैठा होता है, अगर उस नाव से जाएगा 30 मिनट में वो रास्ता पार कर जाए। तो आपने अपनी काबिलियत पहचाननी है, इसके ऊपर था। तो जैसे ही वो कहता है कि भाई मेरे को छोड़ दो, कि वो कहता है भाई छोड़ दूंगा। बैठ गए, चले, चलते रहे, चलते रहे। थोड़ थोड़ी दूर जाते जाते वो बिजनेसमैन कहता है उस नाव वाले को
कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? उस नाव वाले को कहता है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तो वो कहता भाई साहब मैं नहीं जानता आपको। कहता तू मुझे नहीं जानता? कहता साहब नहीं जानता। कहता तू अखबार नहीं पढ़ता? मेरी डेली हर 2-3 बार में मेरी अखबार में फोटो आती है। कहता साहब मेरे को मेरे घर वालों ने पढ़ाया नहीं और मेरे को अखबार पढ़ना नहीं आता। कहता तुझे अखबार पढ़ना नहीं आता? क्या आदमी है यार, तुझे अखबार पढ़ना नहीं आता? कहता साहब मजबूरियां थी तो मैं बचपन से मैंने काम धंधे पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, मेरा जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, काम पे लग गया था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो चलता रहता है। वो कहता ये जंगल देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो जगह? कहता यहाँ पर मेरी फैक्ट्री लगेगी और यहाँ पर पानी की बोतलें पैक करूंगा मैं और शहर में बेचूंगा। यहाँ गाँव में नहीं बिकती, शहर में बिकती है। शहर आयो कभी? कहता नहीं साहब मैं कभी शहर नहीं आया, मेरा पूरा जीवन ही मैं इस गांव से कभी बाहर नहीं गया। कहता क्या आदमी है यार तू? ठीक है, कहता क्या आदमी है यार तू? तो वो कहता भाई नहीं साहब मैं तो कभी गांव से बाहर नहीं गया, अभी। तो भाई कहता यार तुम गांव से बाहर नहीं गए। अब वो क्या हुआ, वो नाव चलाने वाले का ध्यान कहीं और चला गया। कहता यार मैं यार ऐसे वैसे मैं कभी शहर नहीं गया। अचानक से वो नाव क्या होती है, बड़े पत्थर से टकरा जाती है। बड़े पत्थर से वो टकरा जाती है और उस नाव में छेद हो जाता है और उस नाव में पानी आने लगता है। अब कहता है भाई नाव वाला, वो कहता भाई क्या हो गया? कहता नाव में पानी आ रहा है। कहता साहब आपको तैरना आता है? तैरना? कहता ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहता साहब ये नाव डूबेगी, अब आपको तैरना आता है? कहता मुझे नहीं आता तैरना। कहता साहब राम जी को याद कर लो, जाने वाले हो, आपकी बिस्लरी की बोतल जाने वाली है, आपका एटीट्यूड जाने वाला है। कहता वो बिजनेसमैन कहता जो तुझे चाहिए मैं दूंगा, बस मेरे को बचा लो। तो वो बिजनेसमैन कहता तुम्हें तैरना आता है? कहता साहब मुझे तैरना नहीं आता, मुझे लोगों को डुबोने से बचाना आता। मुझे लोगों को डुबोने से बचाना आता। कोई बात नहीं साहब, आप मेरी कमर यहाँ पे मेरी कमर पे बैठ को कस के पकड़ लेना, मैं तुम्हें बचा लूं। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा अपनी काबिलियत पे ध्यान रखना। कोई तुम्हें कुछ बोले, कुछ भी करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है। तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि याद रखना घड़ी की सुइयां घूमती जरूर है। बात को ध्यान रखना, घड़ी की सुइयां घूमती है, घड़ी की सुइयां घूमती है, जिसका टाइम आ जाता है वो छा जाता है। हमने टाइम के उस घूमती हुई सुइयों के अकॉर्डिंग मेहनत करती। जैसे वो घड़ी की सुइयां डेली घूम रही है, हर सेकंड में घूम रही है, वैसे हमें डेली मेहनत करनी है, डेली मेहनत करनी है, डेली मेहनत। एक दिन तुम्हारा टाइम अपने आप दिख जाएगा, एक दिन तुम्हारा टाइम अपने आप दिख जाएगा। वहां पे तुम उस घड़ी की घूमती हुई सुइयों की तरह तुमने मेहनत करनी, और मैं उसी अकॉर्डिंग चलता हूँ कि उस सुइयों की तरह मेहनत करनी है। एक दिन अपने आप टाइम दिखा देगी वो सुई, वो सुई अपने आप टाइम दिखा देगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो डेली काम करो यार, एक्सक्यूज मत बनाओ। अपना इन्फॉर्म कर रही या नहीं कर रही कोई बात नहीं, तुम काम करो यार। यार फ्री के पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? और पैसे हैं क्या दूसरी चीज करने के लिए? फिर यार काम कर लो यार। क्यों सीनियर को वो कर रहे हो कि नहीं ऐसे ऐसे? अगर तुम्हें तुम्हारे काम की फिक्र होनी चाहिए, बस बात है। रिजल्ट तुम्हें सब कुछ पता है, इन्विटेशन तुम्हें पता है, तुम्हें सिखा दिया गया, तुम्हें फॉलो अप भी पता है, तुम्हें ये भी पता ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं, तुम्हें ये भी पता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, तुम्हें सब कुछ पता है यार। अपनी काबिलियत में पहचानो बस तुम, और उस काबिलियत के साथ तुम काम करो। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, ओनली काम। मैं ये सोचता हूँ कि यार कोई करे ना करे मुझे करना है,
कोई करे ना करे, चाहे डाउनलाइन करे ना करे, चाहे अपलाइन करे ना करे, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा कर्म करना है बस। वो फल ऊपर वाला देगा, मुझे काम करना है और मुझे डेली करना है। तुम ये सोच के काम करो। देखो यार, बात वही आती है, कॉल उठा रहा नहीं उठा रहा, तुम्हारी तरफ से 100% दे रहे हो ना, तो फिर तुम्हें पैसेंस रख के काम करो बस। फिर तुम डेली काम करो, फिक्र लेकर काम करो, मुझे करना है बस ये काम, ठीक है ना? आई बात समझ में? कर लोगे? ठीक है दोस्तों, चलो ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से। मैं भी शायद आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी और आप उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, जरूर करोगे, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, और शायद एक ट्रेनिंग और है मेरी इसी महीने 8 बजे मॉर्निंग में, तो वो ट्रेनिंग शायद अलग टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं पूरी प्रिपेयर करके आऊंगा, पूरी प्रिपरेशन करके आऊंगा मैं तगड़े लेवल की, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को